चलिए बजट के बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। कल की क्लास के आगे का पार्ट हमने कंटिन्यू किया। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, कितने वर्ष बताए? 3 वर्ष। 3 वर्ष में 2021 पास्ट ईयर होना जरूरी है बजट के अंदर, प्रेजेंट ईयर और एक एडवांस ईयर होगा। इन तीनों ईयर के आधार पर बजट को रेडी किया जाता है। कल आपको बताया गया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर का आकलन है। वित्तीय वर्ष के दौरान ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर जो आय और व्यय का लेखा जोखा होगा, उसको तैयार करने के बाद जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है, उसी को आप लोग बजट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि बजट कितने दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए? 75। जैसे ही बजट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंतर्गत आएगा, ये 75 दिन में क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, बजट को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो कितने फेजेस से होकर गुजरती है? 6 चरणों में। सबसे पहले याद रखिएगा, बजट को पहले प्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। बजट को प्रस्तुत करने के बाद उसके ऊपर आम चर्चा या आम बहस होगी। आम चर्चा या आम बहस होने के बाद जो डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं, विभागीय समितियां होती हैं, ये सभी विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमेटी इसकी जांच करती हैं। जांच होने के बाद जो ग्रांट होगा, अनुदान होगा, उसकी डिमांड की जाएगी, उस पर वोटिंग होगा। वोटिंग के बाद अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 में आप इसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। और फिर वित्त विधेयक पारित होता है, ये आर्टिकल 117 का मामला है। इन दोनों आर्टिकल्स के पारित होने के बाद बजट को आप लोग, ये बजट की प्रक्रिया को कंप्लीट मान लेते हैं। वित्त विधेयक पारित होने का मतलब बजट की प्रक्रिया का लगभग पूर्ण हो जाना होता है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को और ऐड कर लीजिए सिलेबस में और फिर आगे बढ़िए और नोट कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बजट को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बजट जो है वो कहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले लाया जाएगा, तो सर्वप्रथम बजट को लाया जाएगा बेटा लोकसभा में। कहाँ पर लाया जाएगा? लोकसभा। लोकसभा में कौन लेकर आएगा? मंत्री। मंत्री का मतलब क्या है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री इसको लेकर आता है और इसको पढ़कर सुनाता है। पढ़कर सुनाता है, ये भी प्रोसीजर का हिस्सा है। ठीक है, वित्त मंत्री इसको पढ़कर सुनाएगा। और याद रखिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था पहले भी, वो ये है, अंतिम रूप से, फाइनली, अंतिम रूप से इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के पटल पर, संसद के पटल पर, इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, इसे कौन रखता है? राष्ट्रपति रखेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखेगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो अंतिम रूप से बजट को संसद के पटल पर इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट रखने का काम किसका होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का होगा। इसे भी फटाफट कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये भी प्रोसीजर का हिस्सा है, याद रखिएगा। बेटा बजट हमारा पास हो चुका है 22 में, 23 के लिए। इस बजट को कभी भी एक वर्ष से आकलित नहीं किया जाता। बजट को 2022-23 का बजट कहा जाएगा, जो आ चुका है ऑलरेडी। बजट पहले फरवरी के लास्ट वीक में आया करता था, अब इसे फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रेजेंट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। फरवरी के प्रथम सप्ताह में, फरवरी के फर्स्ट वीक में इसे लाने का प्रोसीजर अब ऐड कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बजट को लेकर के 3-4 क्वेश्चन जनरली और मैं आपको बता दूंगा। बजट क्या है, व्हाट इज बजट, एक बार फिर से बताऊंगा। ये कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल से फ्री होता है, ये भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। लिख लिया? चलिए, एक चीज और जान लीजिए, दिस इज ऑल्सो बेसिक पार्ट ऑफ बजट। वो ये है, बजट को
सामान्यतः दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, एक आम बजट और एक रेल बजट। रेलवे बजट की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1921 1921 में एक कमेटी बनी थी बेटा, जिस कमेटी का नाम था एक्वर्थ समिति। एक्वर्थ समिति ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, अपनी कुछ सिफारिशें दी। ये सिफारिशें आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हैं। सिफारिश की, एक्वर्थ समिति ने रिकमेंडेशन दी, सिफारिश की कि जो रेलवे है लाभ कमाने का साधन है। अ सोर्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसलिए रेलवे बजट को क्या कर दिया गया, पहली बार 1924-25 के बजट में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। सामान्य का मतलब आम बजट, ये कभी टेंशन लो, से अलग कर दिया गया, ठीक है। ये तो बात थी आपकी 1924-25 की बेटा। लेकिन 2017 के बाद इसे पुनः सामान्य बजट के में शामिल कर लिया गया है। इसे दोबारा जनरल बजट में शामिल कर लिया गया है। तो अब रेलवे बजट नाम का कोई बजट 2017 के बाद से नहीं है। अब सिर्फ एक ही बजट है बेटा, वो कैसा है, आम बजट। इस आम बजट को भी बही खाता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी से एक दो और फैक्ट याद रखिए यहीं के ही, वो ये सबसे लंबा बजट पर भाषण, ये भी इन्हीं का था। एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर लीजिएगा, डिजिटल बजट भी इन्हीं ने प्रस्तुत किया, ठीक है। कैसा बजट बेटा, डिजिटल बजट प्रस्तुत करने वाले भी निर्मला सीतारमन है। तो जनरली क्वेश्चन जो काम के हैं उन्हें फटाफट कॉपी करते रहें। तो रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था आम बजट से, लेकिन इसे पुनः बजट में शामिल कर लिया गया है। तो अब ये आम बजट का हिस्सा फिर से बन चुका है, अब इसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अनुमानित आय और व्यय के विवरण को आप लोग पढ़ रहे हैं बजट के रूप में, जो कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होता है। उसी बजट के बेसिक पार्ट पर हमने अभी तक डिस्कशन किया। अभी हमने इंडियन बजट को नहीं पढ़ा है, इंडियन बजट को अभी हमने नहीं पढ़ा है। एक क्वेश्चन और भी था, ये कॉपी हो गया सभी का, जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए, जो और अगला क्वेश्चन है ना उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इंटरनेट की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी।
इस वीडियो को अपलोड कर देंगे बाकी बच्चों के लिए।